हम न्यूज में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ ज़रिया बारिफ। बुलेटिन में मेरा साथ देंगे हसन महमूद और अनम अफजल भी। बुलेटिन का आगाज इस बात के साथ कि बहुत सी ख्वाहिशात दम तोड़ गईं। पंजाब असेंबली के अरकान की तनख्वाहें बढ़ाने पर वज़ीर आज़म इमरान खान नाराज हो गए। गवर्नर पंजाब को तनख्वाहों में इजाफे की समरी रोकने की हिदायत कर दी गई। पंजाब हुकूमत समरी दोबारा ऐवान में लाएगी। वज़ीर आला पंजाब को मिलने वाली बरात को बिल से निकाला जाएगा। वज़ीर आज़म ने ट्वीट में मायूसी का इजहार भी किया और कहा कि अवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए भी वसाइल दस्तयाब नहीं। पाकिस्तान खुशहाल हो जाए तो फैसले की समझ आती है। वजीर आला को पूरी जिंदगी के लिए घर देना मुनासिब नहीं। वजीर आजम इमरान खान ने गवर्नर पंजाब को अरकान पंजाब असेंबली की तनख्वाहों में इजाफे की समरी पर दस्तखत न करने की हिदायत कर दी। इमरान खान से वजीर आला को दी गई लाइफ टाइम मराहत के फैसले पर नजरसानी करने और बिल दोबारा ऐवान में लाने की हिदायत भी की। इससे कबल ट्वीट पैगाम में भी वजीर आजम ने मराहत में इजाफे पर मायूसी का इजहार किया था। उनका कहना था कि अवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए वसाइल दस्तयाब नहीं, ऐसे में ये फैसला बिला जवाज है। उधर पंजाब हुकूमत ने वजीर आजम की जानिब से तनकीद के बाद बरात को गलत करार दिया है। हुकूमती सतह पर वजीर आला की मराहत को बिल से निकालने का फैसला किया गया है। अरकान पंजाब असेंबली की तनख्वाहों और मराहत में इजाफे के बिल ने वजीर आजम की किफायत शुआरी मुहिम के हिस्से बखिए उधेड़ दिए। तनकीद का शोर उठा तो वज़रा और तर्जुमान वजाहतों की पटारी के साथ मैदान में उतर आए। तर्जुमान वजीर आला पंजाब शहबाज गिल ने अमीर अरकान की गुर्बत का रोना रो दिया। कहते हैं कि बहुत सी खवातीन MPs के पास लाहौर में घर भी नहीं है। शहबाज गिल को माहाना 80,000 रुपए से जायद में लाहौर में गुजारा करना मुश्किल नजर आया। पंजाब असेंबली के अरकान के लिए तनख्वाह और दीगर मराहत में इजाफे की सूरत में चमकता दमकता गुलदस्ता बिल की शक्ल में पंजाब असेंबली में पेश किया गया, जो झट से मंजूर भी कर लिया गया। तनकीद हुई, वज़रा की गाड़ियों ने यू टर्न लिया और वजाहतों से लेस तर्जुमान वजीर आला पंजाब आस्तीने चढ़ाकर मीडिया के सामने आ गए। पुरमगज गुफ्तगू करते हुए अरकान असेंबली की तनख्वाहों में इजाफे को सपोर्ट नहीं करते वजीर आजम भी बरहम है। वजीर आला ने बहुत सी मुस्तरद भी की। खान साहब ने भी अपने गमो गुस्से का इजहार किया, डिसअपॉइंटमेंट का इजहार किया। मेरी चीफ मिनिस्टर साहब से बात हुई, उन्होंने भी इस पर डिसअपॉइंटमेंट का इजहार किया। दीगर सूबों का तकाबुली जायजा भी पेश किया। पंजाब में 35,000 की मिनिस्टर की, KP में 1,80,000, सिंध में 75,000 और बलूचिस्तान में 5 लाख, और ये सारे अलाउंस मिला के फेडरल की 2,28,000। सहाफियों के सवालात की बौछार में अफलातूनी सवाल दागा, जवाब सुनकर जस्त लगाई और अमेरिका की सेनेट में जा बैठे। बताएंगे आप मुझे आपकी तनख्वाह कितनी है? आप बताएं वज़ीर आला। मेरी तनख्वाह आवाम के मुफाद में नहीं है, अरकान असेंबली। लेकिन बहरहाल उन्होंने भी तो काम करना। पूरी दुनिया में अगर आप अमेरिका में एक सेनेटर की या कांग्रेसमैन की तनख्वाह देखते हैं और एक प्रोफेसर की या अच्छे लॉयर की या अच्छे डॉक्टर की देखते हैं, वो बराबर होती है। तर्जुमान ने खवातीन MPs के मुश्किल हालात की भी तर्जुमानी की। 3 से 4 खवातीन बड़ी सीनियर हमारी मेंबर्स हैं, बुजुर्ग मेंबर्स हैं, जो मैं जानता हूं कि उनके लिए मुश्किल अफोर्ड करना। हाँ ना अगर मगर पर मुश्तमिल प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहबाज गिल पुरकशिश पैकेज के आदादो शुमार बताते रहे। दिन ब दिन बढ़ती हुई इस महंगाई के दौर में पंजाब में मुंतखब नुमाइंदगान का कम तनख्वाहों पर गुजारा नहीं, लेकिन दूसरे सूबों के वज़राए आला, काबीना अरकान और MPs पहले ही वारे ने आ रहे हैं। वज़राए आला, उनकी काबीना और अरकान असेंबली को क्या तनख्वाह मिलती है, इस बारे में ये रिपोर्ट देखिए। सिंध के वजीर आला की माहाना तनख्वाह 1.5 लाख रुपए है। हाउस रेंट और हाउस मेंटेनेंस अलाउंस 1,40,000 रुपए दिया जाता है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तनख्वाह 2 लाख रुपए है, जिनमें मराहत अलाउंसेस वगैरह शामिल होने पर मजमूई रकम 3.5 लाख मिलते हैं। वजीर आला बलोचिस्तान को माहाना तनख्वाह और अलाउंसेस की मद में मजमूई तौर पर 3.5 लाख रुपए मिलते हैं। सिंध के वज़रा और मुशीरों को 70,000 रुपए तनख्वाह मिलती है। वज़रा को माहाना हाउस अलाउंस की मद में 1,05,000 रुपए और 500 लीटर पेट्रोल दिया जाता है। सूबाई मुशीरों को 95,000 तक की मराहत मिलती है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़रा और मुशीरों की तनख्वाह 1,80,000 रुपए है, जो मराहत और अलाउंसेस के साथ 2.5 लाख रुपए तक पहुंच जाती है। बलूचिस्तान काबीना में शामिल अरकान 2 लाख रुपए तनख्वाह और अलाउंस की मद में वसूल करते हैं।
कोयटा से बाहर होने वाले दौरों के अलग से पैसे मिलते हैं। सिंध अरकान को 50,000 रुपए माहाना तनख्वाह, 1 लाख रुपए तक की मराहत मिलती हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अरकान असम्बली को माहाना तनख्वाह और दीगर अलाउंसेस की मद में 1,30,000 मिलते हैं। TADA को शामिल किया जाए तो मजमूई तनख्वाह और मराहत आमतौर पर 1,80,000 रुपए तक पहुँच जाती है। इन दोनों सूबों के मुकाबले में बलोचिस्तान के अरकान असम्बली की माहाना तनख्वाह 2 लाख रुपए बनती है। असम्बली इजलास में शिरकत और कोयटा से बाहर दौरों की मद में भी अलाउंस दिया जाता है। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी और वजीर इत्तलात पंजाब शमशान बुखारी ने तनख्वाहों के मामले पर यू टर्न लिया और उनका मोड़ कहां पे था ये आपको बताते हैं। फवाद चौधरी ने पहले तनख्वाहें बढ़ाने की हिमायत की, वजीर आजम का ट्वीट आते ही मुखालफत और ये भी कहा कि वजीर आला पंजाब असम्बली के खुद को नवाजने के इक़दामात वजीर आजम और वफाकी हुकूमत की पॉलिसी के बरक्स हैं। तहरीक इंसाफ की पॉलिसी का मजाक उड़ाया गया है। शमशान बुखारी बोले कि वो तनख्वाहों में इजाफे की मुखालिफत करने वालों में शामिल थे। मेरा ख्याल उनकी तनख्वाहें बड़ी कम थी, 80,000 रुपया तनख्वाह थी, उन्होंने 1.5 लाख कर दिया। तो अगर इस तरह से अगर आप नहीं करेंगे तो फिर मिडिल क्लास वाले जो है ना वो इलेक्शन ही नहीं लड़ेंगे। पहले तनख्वाहों में इजाफे पर हिमायत का ऐलान, फिर कर दिया मुखालफत पर सबको हैरान। फवाद चौधरी ने भी अपना नाम बड़े लीडरों की फहरिस्त में शामिल करवा लिया। वजीर आजम की मायूसी के बाद पंजाब असम्बली के इकदाम को वफाकी हुकूमत की पॉलिसी से मुतसादिम करार दिया। सूबाई वजीर इत्तलात शमशान बुखारी भी वफाकी वजीर इत्तलात के नक्शे कदम पर चलते नजर आए। असेंबली से जो बिल आया, आप उसमें हुकूमत को पकड़ने के बजाय दोनों साइड के डिवाइड पे किसी एक बंदे ने मुखालफत की तो बताएं। और पार्टी के अंदर भी मुख्तलिफ आरात थी जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी हूँ, इस पे नहीं है, अब देखते क्या होता है। सूबाई काबीना में नई एंट्री देने वाले वजीर इत्तलात पंजाब ने भी बड़े लीडर होने का मुजाहिरा करते हुए पहले हाँ और फिर कर दी लंबी ना।